अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किचन विद ज़ैद में आप सबको खुश आमदीद। आज हम अपने प्यारे से किचन में आपके साथ जो रेसिपी शेयर करेंगे वो है सर्दियों की सौगात, यानी कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस गजरेले की रेसिपी आपके साथ हम शेयर करेंगे। जिसके लिए हमने जो जो चीज़ें ली हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमने लिए हैं 100 ग्राम चावल। इनको हम ले लिया और रात का धोया हुआ है। इनको हमने हाथों से मसल लिया। 100 ग्राम हमने चीनी ली है। आधी प्याली हमने किशमिश ली है। आधी प्याली हमने गरी ली है। थोड़े से हमने सजावट के लिए बादाम लिए हैं। 6-7 हमने इलायची ली हैं। और गाजरें हमने 3 पाव लिए हैं। और दूध हमने 3 किलो लिया है। दूध को हमने कढ़ने के लिए देखे रख दिया। दूध हमने फुल फैट मलाई वाला लिया। ये देखें हमने घर रख दिया हुआ करने के लिए कड़ा। तो इसके लिए दूध की बहुत ही अहमियत है। दूध बहुत ज़्यादा गहरा होना चाहिए। हमने काट के इतना कर लिया। अब सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 ग्राम के करीब चावल हैं। चावल होते हैं, चावल डाल देंगे। चूल्हा हल्का सा हम तेज़ कर देंगे। हमने पहले बिल्कुल मीडियम रखा हुआ था, अब चूल्हा हल्का सा तेज़ करेंगे। चावल पकते हैं 5 मिनट, हम चावलों को पकाएंगे। फिर हम बताते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे। मिलते हैं 5 मिनट बाद। चावल हमारे पकना शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें गाजरें डालेंगे। ये गाजरें जो हमने ना बारीक साइड से, जो हलवे की गजरेले की गाजरें होती हैं ना, वो बारीक पीसी जाती हैं, बारीक कद्दूकश की जाती हैं। ये डालेंगे हम इसके अंदर। और गाजरों के बहुत फ़ायदे हैं। गाजर हमारी आंखों के लिए, हमारे खून के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और ये देखें, इसके 2 हैं हिस्से, इधर से मोटी होती हैं और इधर से हमने ये बारीक वाले हिस्से से किए हैं। जब हम हलवा पकाएंगे गाजर का, तो ये मोटी साइड से हम उसको कद्दूकश करेंगे गाजरों को। ये टिप्स सारी याद रखें। और दूसरी टिप्स, इसके अंदर तफलीर नहीं मारते, इसके तरह ये वाला चमचा लगाते हैं। इस चमचे से ऐसे ऐसे करके करते हैं। जब इसको हिलाना तो ऐसे करके इसको करना है। तो इसमें चावल भी मैश होंगे, गाजर भी मैश होंगी। अब हम इसके अंदर थोड़ी इलायचियाँ डालेंगे। जो 6-7 इलायचियाँ थी वो डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे 10 से 15 मिनट तक। मिलते हैं 10-15 मिनट बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। 15 मिनट हो गए हैं। 10-15 मिनट एक हमारा गजरा पकड़ा। हमने बीच बीच में इसको ऐसे करके चलाते रहे हैं, लगातार चलाते रहे हैं। आपने भी ऐसे चलाना है, ऐसे करके चलाना है, ऐसे करके ऐसे ऐसे हम चलाते रहते हैं इसको। 10-15 मिनट लगेंगे पकने में। आहिस्ता आहिस्ता आँच पे पकता है ये। और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होती है, गाजर में विटामिन ई होती है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छी है, खून पैदा करने के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और फिर इसमें ड्राई फ्रूट जाएंगे जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी हैं सर्दियों में। इस सर्दियों की सौगात है। ऐसे ऐसे करके करना है इसको। ऐसे करके लगातार इसको चलाना है। ऐसे चलाते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं। और ये जो साथ ऐसे जमता है ना, इसको ऐसे ऐसे करके इसको उतारते जाना है, ऐसे करके। ये देखिए, फिर हमारा हलवा रेडी होने वाला है, गजरेला रेडी होने वाला है। ऐसे इसको हिलाते जाना है। गहरा होना शुरू हो गया। मुसलसल ऐसे चमचा चलाना है आपने, ऐसे करके। ये देखिए हमारी गाजर भी मैश हो गई हैं, चावल भी मैश है, यकजान हो गए हैं। ये देखिए हमारी साइडों से भी। आप इसका चमचा बिल्कुल नहीं आपने छोड़ना। नीचे लग गया तो इसकी ना बदबू बहुत बुरी होती है नीचे लगने की। मुसलसल अब इसका चमचा आपने चलाते रहना है। ये देखिए, ये इसका चमचा साथ साथ इसको उतारते जाना है। कोई की तरह हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे चीनी। 100 ग्राम हमारी चीनी है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब ये बुलबुलियाँ मारने ना पड़ा है, ये बुलबुलियाँ आने की निशानी, अब ये उड़ेगा। अब ये चीनी का पानी से फिर पतला हो जाएगा ज़रा सा, फिर इसको हम 10 मिनट पकाएंगे तो फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए बुलबुलियाँ इसने मारनी शुरू कर दी हैं, ये इसकी पकने की इलामत है, गजरेला पकने की इलामत है। इसको 5 मिनट 10 मिनट और ज़रा हम इसको करेंगे। इस स्टेज में हम इसमें डालेंगे गरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सिर्फ गरी और मेवा जाता है, हम बादाम तो वैसे सजावट के लिए, मेवा ज़रा 2 मिनट ठहर के डालेंगे क्योंकि मेवा जल्दी हो जाता है। एंड पे डालेंगे। ये देखिए अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी सास को, ये हमने उनसे सीखा है। मेरी फुप्पो भी थी, वो बनाया करती थी, और ये मेरी मियाँ को बहुत पसंद है, ये उनके लिए हमने बनाया, उनको डेलीकेट किया। ये देखें अब ये उड़ना शुरू हो गया, इसका मतलब ये पक गया। फिर भी हम इसको चेक करेंगे, इसकी निशानी है पकने की। इसको आप प्याली में डालेंगे, अगर जम जाएगा समझे तो ये आपका हलवा तैयार है। अब ये उड़ रहा है बहुत तेजी से, ये देखा छींटे इसकी पड़ रही हैं, और छींट बड़ी करारी पड़ती है जल जाता वहां से। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे मेवा, क्योंकि पहले मेवा डाल दे तो गल जाना था, ज़्यादा ही हो जाता मैश उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये थोड़ा सा गार्निश के रखते हैं, ठीक है। गजरेला हमारा तैयार हो गया। अब हम आपको सर्व करना सिखाते हैं। अगर ये हमारी डिश आपको पसंद आई है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये देखिए जम गया इसका, ये इसकी निशानी है, ये इसके अंदर जम गई है, ये समझे बिल्कुल रेडी है, पक गया बिल्कुल। ये अब हम इसको डालेंगे, सर्व करते हैं। बिस्मिल्लाह। गजरेला हमारा पक के तैयार है। सर्दियों की ख़ास डिश है, ये ख़ास तोहफ़ा है। और रात का पका गजरेला और ठंडा ठंडा गजरेला और ठंडा ठंडा साथ दही हो, और ये दही के साथ खाया जाता है। ठंडा ठंडा दही और सर्दी लग रही हो तो बड़ा ही मज़ा आता है इसको खाने का। अगर हमारी ये डिश आपको पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी राय का लाजमी इज़हार कीजिएगा। ये जो है ना, ये है पुराना तरीका खाने का, दही के साथ ये गजरेला, ठीक है ना। और कूंडों में डाला है हमने, कूंडों में पहले ऐसे ही खाते थे। अब ये है नया तरीका हमारा, ये हमारे बच्चों को इसमें पसंद है, ये हमने ये भी बनाया, हमने ये भी बनाया। आपको जो भी पसंद हो आप इसी में सर्व करें, वैसे ही खाएं, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।